अमेठी कस्बे के करखवा रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर फ्लाईओवर बन जाने के बाद रेलवे क्रॉसिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जिसके कारण अमेठी कस्बे के दक्षिणी छोर पर निवास करने वाले लोगों का आवागमन पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। वह भी विशेष रूप से किठावर रोड पर निवास करने वाले लोगों के लिए तो बड़ी मुश्किल की घड़ी शुरू हुई, क्योंकि उधर के लिए ना तो फ्लाईओवर बनाया गया था और ना ही अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, जिसके चलते किठावर रोड पर रहने वाले लोगों को अमेठी आने के लिए सबसे पहले करखवा रोड पर जाना पड़ता। उसके बाद वहां से फ्लाईओवर से वह अमेठी में प्रवेश कर सकते थे। ऐसे में जब रेलवे क्रॉसिंग को बंद किया जा रहा था तो रेलवे लाइन के दक्षिण निवास करने वाले लोगों और रेलवे लाइन के उत्तर फ्लाईओवर के नीचे बसने वाले व्यापारियों के द्वारा इसका विरोध किया गया, लेकिन नतीजा शून्य निकला। आखिरकार रेल विभाग ने रेलवे क्रॉसिंग को पूरी तरह से जाम कर दिया। उधर से पैदल भी लोग अमेठी में प्रवेश नहीं कर सकते थे। लोगों के द्वारा तत्काल इस समस्या को जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रही से बताते हुए उसे खुलवाने के लिए स्थानीय जनता ने गुहार लगाए। इस प्रकरण में जिला पंचायत अध्यक्ष ने तत्काल केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी से बात किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निजी सचिव विजय गुप्ता ने अमेठी पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया और लोगों से मुलाकात कर हकीकत को जाना। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के प्रतिनिधि विजय गुप्ता ने लोगों की समस्याओं से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तत्काल रेलवे विभाग से इस संबंध में वार्ता किया और अगले ही दिन 5 फरवरी को स्थायी रूप से बंद किए गए करखवा रोड रेलवे क्रॉसिंग को एक बार फिर से खोल दिया गया। इसके बाद से लगातार अमेठी के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। लगातार लोग एक दूसरे को बधाइयां देते और मिठाइयां खिलाते नजर आए। इसी बीच नई दिल्ली गए अमेठी के जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रही आज वापस अमेठी पहुंचे तो करखवा रोड स्थित व्यापारियों और स्थानीय लोगों के द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष का जमकर स्वागत किया गया, जिसमें राजेश कुमार अग्रही को फूल मालाओं तथा ढोल नगाड़ों से स्वागत करते हुए लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और बधाइयां दी। राजेश कुमार अग्रही ने मौके पर जाकर रेलवे क्रॉसिंग को देखा और संतुष्ट नजर आए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अमेठी की संवेदनशील सांसद स्मृति ईरानी ने स्थानीय लोगों की दर्द को समझा और उन्होंने रेल विभाग से बात कर तत्काल स्थायी रूप से बंद किए गए रेलवे क्रॉसिंग को खुलवाया। मैंने तो अमेठी की जनता और संसद के बीच में डाक विभाग का काम किया है। इसके आगे प्रसिद्ध उद्योगपति एवं जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रही उर्फ राजेश मसाला ने क्या कुछ कहा, लिए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, अमेठी पे किसी भी तरीके की कोई समस्या आवे, जितनी मेरी जिम्मेदारी है उतनी आप सबकी जिम्मेदारी है। हम सब एक होकर के खड़े हुए हैं और एक चीज का आपको और ध्यान देना पड़ेगा। आपका काम बिगाड़ने के लिए जो लोग अनर्गल प्रलाप करते हैं, हमारे में से कुछ लोग वहीं बैठ के ताली बजाते हैं, इससे आपका काम बिगड़ सकता है। जब मैं वहां दिल्ली पहुंचा तो मुझको सफाई देनी पड़ी कि ऐसा कुछ नहीं। वहां लोगों ने बताया, व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना है, कुछ जाता है लोग बताए कि बड़े लोग वो है गुस्से में है और ये विरोध में है, ये है वो है। और एसडीएम को एक ज्ञापन दिया गया था। आप सब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, एसडीएम का ज्यूरिडिक्शन क्या इस रेलवे विभाग में आता है? आप बैठे हैं रेलवे विभाग से, एसडीएम की हिम्मत है कि एक चाबी कहीं इधर से उधर कर दे? उसका क्या मतलब? राजनीति का जमाना है, चुनाव नजदीक है। अभी जैसे गुरुजी ने हमसे कहा, चुनाव भी नजदीक। कोई भी व्यक्ति राजनीति खेल बिगाड़ने के लिए तरह तरह की बीच में कलाकारों की खेल, हमें आपको उनके झांसे में नहीं आना है।
अब ये वही किस्सा हो गया, सर में दर्द हो रहा है, पेट फाड़ा जा रहा है, क्या मतलब? हमारे व्यापार मंडल के साथी सहयोगी जितने सब ने 3 दिन से एक कर दिया। बड़काऊ भैया ने हमको फोन किया कल, मैं लगभग दिल्ली में था, राजेश भैया सब ठीक रहा लेकिन तुम्हारा 11 बजे रख चला। हम कहीं भैया हम करबे तो उन्हीं से काम बन जाए। हमारे आए गए पे 300-400 की संख्या रही, पुलिस रही, आरपीएफ रहा। आप बताइए गुरुजी, अगर कहीं एक ढीला कोई मार देता और लाठी चार्ज हो जाता, 50 लोग घायल हो जाते, मुकदमा लिखा जाता, कौन जिम्मेदार होता? 3 जगह मुकदमा लिखा जाता है रेलवे का। और रेलवे का एक पेशी इलाहाबाद में होती, दूसरी मेरठ में होती, कौन जाता लड़ने? रेलवे के ही विवाद में आपने क्रॉसिंग बंद करवाया था, मेरे ऊपर मुकदमा लिखा गया था। जिस दिन राधे श्याम की भीड़ थी, मैं रेलवे की पुलिस कस्टडी में बंद था। अब कैसे मैं आया था भीड़ में वो मैं जानता हूं। मेरे अकेले के ऊपर मुकदमा लिखा गया था और मैंने खुद उसको झेला और किसी और का नाम नहीं आने दिया। बिजली आंदोलन में जितने मुकदमे लिखे गए सबको खत्म करवाया, किसी व्यापारी का, किसी अमेठी के नागरिक का नाम नहीं आने दिया। कोई गया? आज से 20 साल पहले हमारे सुरेश चाचा के पुत्र सत्तू पनीर वाले, इनका मुकदमा आज तक पेंडिंग पड़ा है, झूल रहे हैं, जबकि कुछ नहीं हुआ। हमारे में तो पीएससी गाय हुई थी, कोतवाल का सर फटा था, कौन व्यापारी जेल गया बताओ? मैं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपके सर बवाल आए बिना बवाल को टाल देना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आप हमारे गुरु हैं, शांति बनाए रखिए, वो सब होगा जो आप चाहते हैं। ये बात काम होए बिना मैं नहीं कह सकता था, मेरी जवाबदेही हो जाती। मैंने अपने बेटे का फ्लाइट का टिकट निकाला, 2:10 की फ्लाइट में पकड़ा, मैं सीधा दिल्ली गया। हमने बैठ के तफसील उनको बताया, कहा दीदी ऐसा ऐसा मामला है और हमारे यहाँ की बच्चियां पढ़ने जाती हैं, बच्चे आते हैं, अमेठी 2 भागों में बढ़ जाएगी। एक भाग को अमेठी के अंदर आने में 3 किलोमीटर घूमना पड़ेगा। इन चीजों से अवगत हुई, उन्होंने रेल मंत्री से समय लिया, समकक्ष है, दोनों ने बैठ के बात किया। ये जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी ताकत नहीं है, ये ताकत सारी स्मृति ईरानी की है, हम सबके लोग भी साथ हैं। मेरा काम था आपकी बात को वहां ले जाकर, मैंने कोई एहसान भी नहीं किया। मुझको भी मुन्ना बरनवाल के यहाँ शादी विवाह में आना पड़ता, दुख गम में आना पड़ता। मेरी भी उतनी जिम्मेदारी है, उतना ही है जितना आपकी। मैं कहीं अलग नहीं हूं, लेकिन मित्रों मैं एक चीज से आज आप लोगों को होशियार कर देना चाहता हूं कि आप लोग संगठित रहो, आपका कोई काम नहीं रुकेगा। जो आपका भला करे उसकी जयकार करो, जो आपके भले के लिए काम करे उसकी जयकार करो। और हम भी आपके साथ क्या क्या माजरा लोग पढ़ाते हैं, कोई लड्डू बात आए, एसडीएम को ज्ञापन दिया तो खुल गया, उनको दिया तो खुल गया। अगर इसी बात पे कहीं राजनीतिक प्रक्रिया हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? गुरु जी आप बताइए, राजनीतिक प्रक्रिया हो जाए, हमें तो ये भी देखना है कि इसका जो यहाँ हुआ है ये पूरे देश में उदाहरण बनेगा, ठीक है? और हम आप थोड़े में जो है इधर उधर में माया पड़ जाते हैं। लाल भाई सुल्तानपुर से हम लोग सुल्तानपुर की संतान के रूप में हमारा जनपद सुल्तानपुर हुआ करता है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आपको, वहां 3 व्यापार मंडल हो गया। शिव कुमार अग्रहारी एक अध्यक्ष थे और एक के अध्यक्ष थे रामनिवास चाचा, एक के अध्यक्ष थे रविंद्र त्रिपाठी। शिव कुमार चाचा की दुकान तोड़ी जा रही थी, उन्होंने कुछ विरोध किया, पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की कर दी। बुजुर्ग आदमी है, वो गए डीएम के यहाँ बैठ गए। डीएम ने उनकी बात सुनी, पीछे दूसरा ग्रुप आया, कहा नहीं बदतमीजी यही कर रहे थे साहब, वो ठीक किया।
तो आप लोग इससे थोड़ा बचे रहिए, सारा नुकसान आप लोगों का होगा। विजय भैया, आज अमेठी की जो छवि बनी है, अमेठी की जो ताकत बनी है, ये आपको तय करना है। चुनाव तो न लोकसभा का हमको लड़ना है, न और किसी को लड़ना है। मोदी की सरकार है, दीदी को यहाँ चुनाव लड़ना है। और वो इतनी संवेदनशील है, कोरोना काल याद करो, जगदीश अग्रहरी बड़े थे, अकेली गई थी, उनके साथ उनका निजी सचिव भी नहीं। इसी तरह पूरे जनपद में टहली, तब जब कोरोना मतलब सीधा मौत हुआ करता है। इतनी संवेदन, और वो भी याद करो जब हमारे प्रिय सांसद राहुल गांधी हुआ करते थे, मनोज भाई आप तो जानते हो, जनता दक्षिण द्वार पर रहती थी, 5000 4000, वो बहादुर उत्तर द्वार से निकल जाता था और जनता खड़ी रहती थी। आज तो आप जो चाहो वो कह लेते हो, सुना लेते हो, हमको भी सुना लेते हो, विजय भैया को भी सुना लेते हो, दीदी को भी सुना देते हो। एक सज्जन आए जो हमें जानकारी मिली, मैं वहां तो बात कर रहा था, तो कहने लगे राजेश यहाँ व्यापारी गए, 11 बजे रात में राजेश ने भगा दिया। भैया एक आदमी कोई बताओ हमने जिसको भगाया, एक आदमी बता दो बाबू, कहने से कोई मतलब है, आप बताओ हमने किसको भगाया। शैलेंद्र भाई, शैलेंद्र जायसवाल कहाँ है? ये गए हमारे साथ बैठे चाय पिए, लाए भाई हम भगाए, डिटेल आप दिखाए कि हम बराबर बात कर रहे हैं। मैंने इनको दिखाया कि हम 10 बार बात कर चुके हैं, 10 राउंड। तो भाई हमारा विरोध करो, जब मैं चुनाव लड़ूं तो मेरा विरोध करो। अरे ये तो अमेठी का बिगड़ने और बनने की बारी थी, इसमें विरोध नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए। बात कर रहा है उसका विरोध क्यों करे? तो हम आप सबसे एक निवेदन करेंगे, हम सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमारी अमेठी 2 भागों में बंटने से बच गई है। और दीदी ने मुझको व्यक्तिगत तौर पर आश्वस्त किया है कि राजेश जी गाड़ी घोड़ा 4 चक्का, भैया बहन पूछे रहे ना उनसे, 4 चक्का की गाड़ी, प्राइवेट जो वाहन होता है, उसके आने तक की व्यवस्था होने तक ये लेकिन अभी ये कानूनी जामा नहीं पहना, ये भी पहनना, ठीक है? नहीं जल्दी होगा, युद्ध स्तर पे होगा, हो सकता है मैं जल्दी आपको सूचना दे दूं मोबाइल के माध्यम से। कहाँ गए नीति अग्रवाल? मोबाइल के माध्यम से पूरी टीम है व्यापार मंडल की, व्हाट्सएप फेसबुक ये भी चलाते हैं, सब बढ़िया हमको दिखा देते हैं, मैं भी देख लेता हूँ, लेकिन आपको जल्दी खुशखबरी मिल जाएगी और आपके हित को कहीं भी प्रभावित नहीं होने दिया। अब रेलवे को जल्दी, और रेलवे विभाग आप देख रहे हैं ना, हम लोगों को याद है राजीव गांधी के जमाने में, बड़े भाई हमारे पुराने कांग्रेसी, जब राजीव गांधी कांग्रेस महासचिव थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब हम लोग बड़ी खुश थे, भैया जोर जोर कह रहे थे दोहरी लाइन पास हो गई है, मानीपुर का दर्शन होगा। कहा था ना, एक ईटा ना दिखाई पड़ा, न दोहरी लाइन का न मानीपुर लाइन के। और एक ये हुआ है मोदी सरकार 9.5 साल पौने 10 साल बाद, बीच में बिजली वाली गाड़ी दौड़त पर दोहरी लाइन में सरकार दौड़, और इसी रास्ते से वंदे मातरम भी जाएगी, 160 किलोमीटर की स्पीड चलेगा इसी रास्ते से। ये है विकास। तो जो इस तरह विकास कर रहा है, हम आप सबसे अपने लिए कुछ नहीं, हम एक निवेदन करेंगे कि आने वाले चुनाव में आप लोग दीदी स्मृति ईरानी के हाथों को मजबूत करिए। प्रधानमंत्री योगी को ही बनना है। अब अगर योगी बनेगी ही प्रधानमंत्री, तो हम काहे पीछे रहे अपना सांसद भेजने में, पहले ज्यादा वक्त देंगे। अरे इतनी आइडिया है यार। वही अध्यक्ष जी, क्रॉसिंग जो है बंद कर दी गई थी, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता। आपने जो है अमेठी सांसद से दूरभाष के क्रम में बात किया, उसके बाद वहां जाके स्वयं मिले, कैसे क्या कुछ रहा? देखिए, इसका सारा श्रेय ज़्यादा है हम सबकी लोकप्रिय सांसद, संवेदनशील सांसद दीदी स्मृति ईरानी को। मेरा रोल सिर्फ इतना है कि मैं एक डाकिया का काम किया हूँ। अमेठी की जनता को जो दर्द हुआ, जो यहाँ की हमारी माताएं बहनें 12 बजे रात में पुल पे आकर इकट्ठा हुई और पुलिस और आरपीएफ के भारी जमाव के बीच
जिस तरीके से लोग सहमे हुए थे, मैंने इस सारी वस्तु स्थिति से दीदी को अवगत कराया। और निश्चित मानिए ये उनकी संवेदनशीलता ही है कि आधी रात को उन्होंने रेल मंत्री से वार्ता की। वार्ता के क्रम में दूसरे दिन विस्तार से वार्ता हुई और मुझे ये अवगत कराया गया कि राजेश जी, हम जनता के हित में काम करते हैं, जिससे जनता का हित हो वो काम नहीं होने पाएगा। और उसी के वार्ता के क्रम में ये निष्कर्ष निकला कि यहाँ के लोगों को दो भाग में बंटने नहीं दिया जाएगा, आने जाने की व्यवस्था होने तक मार्ग प्रशस्त रहना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि अमेठी की जनता ने जो 5 साल पहले निर्णय लिया था वो सही लिया था। इसलिए एक देहाती कहावत है, पगलानंद गुरु के चेला, मांगे आंख दिखावे ढेला। आज हमारी सांसद इस प्रवृत्ति की नहीं है जो पहले हुआ करता था, दर्द कहीं मलहम कहीं, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। जैसा कि अभी आपने देखा, कुछ हमारे कांग्रेसी और कुछ आम आदमी समर्थित लोग एसडीएम को ज्ञापन दिया इसलिए खुला, ये खुला। आप बताओ, लगी है चोट पैर में और मलहम होगा सर का तो ठीक होगा। ये ठीक होना था रेल मंत्रालय से, और रेल मंत्रालय से बात कौन करेगा? सामर्थ्यवान करेगा। हमारी दीदी स्मृति ईरानी कैबिनेट की सहयोगी हैं और जिस तरीके से उन्होंने जिस संवेदनशीलता के साथ अमेठी के इस मुद्दे को रेल मंत्रालय और रेल मंत्रालय के अधिकारियों के सामने रखा, वो सब निरुत्तर हुए। उसी के परिणाम है जो आज आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। एक सेकंड तक रहेगा, इसके बाद बंद हो जाएगा, कृपया इस पर भी समाधान करें। ये भ्रांत तो अभी भी फैलाई जा रही है। हाँ। अभी भी फैलाई जा रही है कि एसडीएम को जो ज्ञापन दिया गया उसी के परिप्रेक्ष्य में लिया गया। वही तो मैं कह रहा हूँ, पगलानंद गुरु के चेला, मांगे आंख दिखावे ढेला। दर्द कहीं, इलाज कहीं, बीमारी किसी चीज की और ऑपरेशन कहीं और हो रहा है, टूटा है पैर, पेट फाड़ा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो समुचित समाधान कराने की जो क्षमता है ना, वो हमारी सांसद के पास ही है। और जो आपने देख लिया आज तक, आप हमारे रेलवे के अधिकारी भी बैठे, रिटायर्ड अधिकारी, आप उनसे पूछिए, संभव है? नहीं है, रेलवे अधिकारी हमसे कह रहा था, संभव है? हुआ? क्यों हुआ? कि आपकी सांसद जानती है कि हमारे अमेठी के लोगों को आधी रात दर्द होगा तो उनको तुरंत अस्पताल पहुंचना होगा। सुगम बनाने के लिए आप बताइए, 516 करोड़ का रिंग रोड पास हो गया ना, हुआ? इतना बड़ा प्रोजेक्ट पास हुआ है। फ्लाईओवर, ये जो कांग्रेस के समय में ये टेंडर हुआ था ना, ये उसी जिला प्रशासन ने दिया था ना। तो भैया, भ्रांति फैलाने वालों का एक ही उपाय है कि आप लोग गलत लोगों के साथ इकट्ठा होकर ताली बजाना बंद कर दो। जहां से आपको दर्द में आराम हो रहा है, वहां के बारे में सोचिए।